आर्चरी करते हैं, जैसे कि एक आर्चर हमारे यहाँ की है, वो संदीप कौर, जम्मू कश्मीर के आर्चर है, वो उस वर्गीकरण में खेलती है। W1 में वो आर्चर आते हैं जो जो लोअर पार्ट से विकलांग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम लोग जानेंगे कि पैरा तीरंदाजी की प्रतियोगिता कौन कौन सी होती है, इवेंट इन पैरा आर्चरी कौन कौन सा होता है। तो इंटरनेशनल कंपटीशन जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन है वो है पैरा ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट, जो वर्ल्ड में हमारा बहुत सारा रैंकिंग होते रहते हैं, उसके बाद वो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, ये भी टूर्नामेंट हमारा वर्ल्ड में चलते रहता है। एशियन चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप जो है वो भारत में कंडक्ट होते हैं और इससे वो आगे क्वालिफाई करके सारे एथलीट आगे प्रतियोगिताओं में, बड़े बड़े प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपना जोहर दिखाते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि पैरा तीरंदाज का उपकरण, जो इक्विपमेंट जो होता है वो क्या क्या होते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको, एक सबसे पहले यहाँ पे है रिकव बो। रिकव बो उसे बोलते हैं, ये लॉन्ग टाइप बो होता है और बिल्कुल ये कैनेटिक एनर्जी को इवेंट में बदलता है। तो इसमें हम लोगों को ऐसा है कि ये फिंगर से चलाया जाता है। ये अगर धनुष को हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ड्रॉ करके बिल्कुल फिंगर से चलाया जाता है। और कंपाउंड बो जो मैंने नीचे देख रहे कि कंपाउंड सेकंड जो कंपटीशन है जो कंपाउंड बो का होता है। तो कंपाउंड बो को मैंने पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल ऊपर और नीचे कैंप लगा होता है और ये मैकेनिकल होता है, बिल्कुल रिलीजर से चलता है। ये भारत में 2004 में आया था और उसके बाद अभी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। एरो एरो जो होते हैं वो कार्बन मेटल के बने होते हैं, जो कि काफी पतले और उसकी जगह स्टिफ होते हैं। टारगेट जो हमारा जो तीर को जो शूट किया जाता है वो टारगेट बोर्ड पे शूट किया जाता है। तो मैं बता दूं कि वो टारगेट बोर्ड पे एक टारगेट फेस लगा होता है जिसमें 5 कलर रहते हैं। जैसे सबसे पहले बीच में येलो होते हैं, उसके बाद रेड होता है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ब्लैक। तो इस तरह से 5 कलर होते हैं और पांचों कलर में अलग अलग कलर में दो दो पॉइंट होते हैं। सबसे सेंटर में जो शूट करते हैं उसको 10 पॉइंट रहते हैं, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 घटते हुए क्रम में चला जाता है। फिंगर टेप या रिलीजर एड्स। तो मैं फिंगर टेप जो होता है वो जनरली रिकव में यूज होते हैं और कंपाउंड एड्स जो है जो उसमें रिलीजर यूज होते हैं, जो कि मैकेनिकल मैंने पहले ही बताया था। आर्म गार्ड, ये आर्म गार्ड जो होते हैं वो आर्म्स में वो सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है जिससे एथलीट को किसी तरह का चोट ना लगे और किसी तरह का उनको नुकसान ना हो। चेस्ट गार्ड हमारा जो चेस्ट जो कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो उसको सेफ्टी के लिए और चेस्ट के सेफ्टी के लिए चेस्ट गार्ड लगाया जाता है। बो स्टैंड जो हमारा जो बो स्टैंड, मैं बता दूं कि हमारा जो इक्विपमेंट जो होता है जैसे रिकव और कंपाउंड, दो तरह के जो धनुष होते हैं उसको रखने के लिए जो इक्विपमेंट को यूज किया जाता है उसको हम लोग बो स्टैंड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख तीरंदाज, मतलब कि अभी तक किस किस खिलाड़ी ने हमारा भारत का प्रचंड जो है वो वर्ल्ड लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे कराया है। तो सबसे पहला नाम आता है हमारा हरविंदर सिंह का। मैंने पहले बताया था हरविंदर सिंह जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरा ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को जीत करके गौरवान्वित किया था और आर्चरी में पहला मेडल 2020 में हमारा आया था। उसके बाद पेरिस में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते हुए 2024 में आकर के उन्होंने गोल्ड मेडल में कन्वर्ट किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी ग्रो, 4 साल में हम लोगों ने मेहनत करके ब्रॉन्ज मेडल से मेहनत करके गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता। उसके बाद शीतल देवी जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, W1 में आती है। ये एशियन पारा गेम्स चैंपियनशिप में मेडल लिए, इंटरनेशनल मेडल है इनों का। और मैं बता दूं कि ये दोनों के दोनों अर्जुन अवार्ड भी से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। राकेश कुमार जो कि पेरिस 2024 में मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने श्याम सुंदर स्वामी प्रमुख खिलाड़ी, ये हमारे जो हैं ये सारे खिलाड़ी हैं। एक एक करके हम खिलाड़ी का परफॉर्मेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे स्लाइड में।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरविंदर सिंह के बारे में। सर नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर। थोड़ा सा नीचे करेंगे सर। भारत की उपलब्धियां, तो मैंने हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि भारत की प्रमुख उपलब्धियां में पैरा ओलंपिक में पदक हमारा आ चुका है। हमारा जो ओलंपिक गेम्स जो बोलते हैं उसमें हम लोगों ने मेडल ले चुका है। और दूसरा बार में हम लोगों ने स्वर्ण पदक, मतलब कि पैरा ओलंपिक गेम्स में हम लोगों ने स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर चुके हैं। एशियन पैरा गेम्स में भी स्वर्ण पदक। इसकी अगर हम बात करें तो 2023 में जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें हम लोगों ने टोटल 111 के आसपास मेडल जीता था, जिसमें से आर्चरी में जो है वो टोटल 9 मेडल हम लोगों ने जीता था। 2 गोल्ड जीता था, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में हम लोगों ने जीता था। विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं जिसमें बराबर हम लोगों ने हमारा कुछ ना कुछ पदक भारत का रहा है। विश्व रैंकिंग निरंतर सुधार हो रही है। महिलाएं खिलाड़ी की बढ़ती हुई भागीदारी, इसमें हम लोगों ने देख रहे हैं कि अभी हमारे जो महिलाएं जो खिलाड़ी हैं पैरालंपिक में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके वो भाग ले रही है और बहुत ज्यादा इनका